हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत, जिसमें हम 2 लेक्चर आपको करा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था वैद्युत धारिता क्या होती है, इसका मात्रक और विमा और विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी सिखाई थी। दूसरे लेक्चर में हमने कराया था किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं आवेशों का पुनर्वितरण, अर्थात आवेशों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों को दोबारा से बांटना चालकों के ऊपर, उसे बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। अर्थात आवेशों का एक प्रकार से कह दो दोबारा जन्म होगा इस चैप्टर में आवेशों का। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है आवेशों का पुनर्वितरण? देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेशों के पुनर्वितरण को समझने के लिए आपको इस चित्र पर ध्यान देना होगा। ये देखिए, 2 चालक हैं, चालक ए, चालक बी। चालक ए की धारिता C1 है, बी की धारिता C2 है। धारिता के बारे में मैंने पहली वीडियो में समझाया था, वहां से धारिता को समझ लें क्योंकि वो इस पार्ट का बेसिक है, तो उसको पहले पढ़ लें फिर इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। तो देखिए, 2 चालक हैं, चालक ए, चालक बी। चालक ए की धारिता C1 है, बी की धारिता C2 है। ए का विभव V1 है, बी का विभव V2 है। ए का आवेश Q1 है, बी का आवेश Q2 है। अब ये दोनों चालक एक दूसरे से पृथक कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके आवेशों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पुनर्वितरण कैसे होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दो। जैसे ही आप इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ेंगे तो इनके बीच आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होने लगेगा। कैसे देखें? सपोज कीजिए इसका विभव V1 इसके विभव V2 से ज्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम V2। अगर ऐसी कंडीशन है और हम इनको एक तार से जोड़ देते हैं, ऐसे देखिएगा बच्चों, ये चालक A था, ये B था, ठीक है, हमने इन्हें एक तार से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए यहां पर लिख रहा है जोड़ने से पहले, अर्थात पुनर्वितरण से पहले। जैसे ही हमने इन्हें तार से जोड़ा तो पुनर्वितरण होगा। कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा आप। जोड़ने के बाद जैसे ही हम इन्हें एक तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके बीच आवेश ऊंचे विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा। सपोज कीजिए ए का विभव बी के विभव से अधिक है, तो क्या होगा, आवेश ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और यह प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इनके विभव बराबर न हो जाएं, अर्थात दोनों का विभव उभयनिष्ठ न हो जाए। इस स्थिति में चालकों पर जो नया आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब आवेश जब प्रवाहित हो गया, एक से दूसरे पर चला गया, तो क्या हुआ, एक पे आवेश कम हो गया, दूसरे पे ज्यादा हो गया। ठीक है, जितना था उससे पहले से कम हो गया, दूसरे पे जितना था उससे ज्यादा हो गया, अर्थात आवेश नया उत्पन्न हो गया। तो ये जो नया आवेश उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं पुनर्वितरित आवेश। क्या? पुनर्वितरित आवेश। और यह घटना बोली जाती है, यह प्रक्रिया बोली जाती है आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए कैसे, हमने तार से जोड़ दिया इन दोनों चालकों को, तो धारिता तो कांस्टेंट है, यही रहेगी। ठीक है बच्चों, आवेश कितना था, Q1 था, इसका कितना था, Q2 था। मैंने अभी बताया जैसे ही इन्हें तार से जोड़ेंगे तो आवेश ऊंचे विभव से, मतलब V1 वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर, अर्थात V2 विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगेगा। इस कंडीशन में ए का नया आवेश सपोज कीजिए हो गया Q1 डैश, बी का नया आवेश हो गया Q2 डैश। ठीक है बच्चों, इसका जो पहले आवेश था वो बदल जाएगा क्योंकि इससे इस पर चला गया। इसका जो पहले आवेश था वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि यहां से इसने आवेश एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया वहां से, अर्थात इसका आवेश बढ़ गया, इसका आवेश पहले से घट गया। तो अब जो नया आवेश उत्पन्न हुआ, ये देखिए नया आवेश उत्पन्न हो गया, इस नए आवेश को बोलते हैं पुनर्वितरित आवेश। और यह घटना बोली जाती है आवेशों का पुनर्वितरण। अच्छा बच्चों, अभी बताया मैंने आवेश कब तक प्रवाहित होगा, जब तक इनके विभव समान न हो जाएं। तो अब देखिए पहले विभव कितना था, V1, इसका V2, तो अब विभव नया विभव V हो गया, इसका भी V हो गया, अर्थात दोनों पर उभयनिष्ठ विभव आ गया। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का दोबारा जन्म। दोबारा जन्म हो गया क्योंकि पहले आवेश Q1 था, अब इसका नया मान है Q1 डैश।
ये पहले Q2 था, इसका नया मान है Q2 डैश। ठीक है बच्चों, जो पुनर्वितरित आवेश आता है उन पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात इन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अगेन मैंने बताया कि जो पुनर्वितरित आवेश आया इन दोनों का अनुपात मीन्स Q1 डैश अनुपात Q2 डैश, अनुपात मीन्स भाग, इन दोनों की धारिताओं मतलब C1 अनुपात C2 के बराबर होता है। कैसे होता है यही सिद्ध करेंगे। पहली बात, ये पेपर में कैसे आता है। पेपर में अगर आया तो ये इस टाइप से पूछा जाएगा, आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, सिद्ध कीजिए कि पुनर्वितरण के पश्चात नए आवेशों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको इस टाइप से करना है जैसे मैं करा रहा हूं। बच्चों इस पूरे पार्ट की थ्योरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आपको पीडीएफ मैंने डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन उसकी हेल्प जब ही ले जहां पर आप अटकें। देखिए अच्छा तरीका पढ़ने का यह है, जो साथ मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो अच्छी प्रकार, चाहे वीडियो 2 बार देखनी पड़े पर बहुत अच्छी तरह समझें। फिर समझने के बाद प्रयास करें, जब आप अपने फेयर रजिस्टर पर काम करें तो आपको नोट्स का सहारा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उनका सहारा कम लेना पड़े। खुद करिए, अपनी लैंग्वेज में बनाकर करिए। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल है, और मुझे जो है पूरा विश्वास है अगर आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते हैं, समझकर देखते हैं तो 100% आपके सारा समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने सिद्ध कराना, ये पुनर्वितरण तो मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, आवेश ऊंचे विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। इसी घटना को आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पुनर्वितरण से पहले आवेश कितने थे, क्योंकि जोड़ने से पहले ए का आवेश कितना था बच्चों, ए का आवेश Q1 इज इक्वल टू था C1V1। ठीक है बच्चों, बी का आवेश कितना था, Q2 इज इक्वल टू था C2V2। कहां से आया ये सर, ये पहले लेक्चर से, इसी पार्ट का पहले लेक्चर में धारिता का फॉर्मूला पढ़ाया था, C बराबर Q/V। तो बच्चों यहां से Q की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर C गुना V। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया हमने। A का आवेश Q1 बराबर C1V1, B का आवेश Q2 बराबर C2V2। ठीक है बच्चों, ये जोड़ने से पहले। अब इनको जैसे ही जोड़ा, जोड़ने के बाद या पुनर्वितरण के बाद भी लिख सकते हो आप इसको, जोड़ने के बाद। तो देखिए बच्चों, A का नया आवेश या पुनर्वितरित आवेश, A का नया आवेश कह दो या पुनर्वितरित आवेश कह दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q बराबर होता है CV। अब ध्यान देंगे Q के रिप्लेस A का नया आवेश है बच्चों Q1 डैश इज इक्वल टू, धारिता तो कांस्टेंट है जो पहले थी वही है C1, और मैंने अभी बताया पुनर्वितरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। तो विभव कितना है बच्चों, V है। ठीक है, ये A का नया आवेश, ऐसे ही B का नया आवेश, B का नया आवेश कितना है बच्चों, नया आवेश Q2 डैश कह देंगे हम इसको C2V। बताइए बच्चों समझ में आ गया, C2V, Q बराबर CV होता है ना, तो C2V। तो ये A का नया आवेश, B का नया आवेश, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, और बेटा इन्हें डिवाइडिंग कर दो, भाग कर देंगे आप इक्वेशन 1 को 2 से। देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, भाग 1/2। जैसे ही आप भाग करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। तो भाग करने पर क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों, V से V कैंसिल हो जाता है, और क्या आ जाएगा बेटा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू आ जाता है C1 अपॉन C2। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि आवेशों के पुनर्वितरण में पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके। अगला लेक्चर है, ये जो पुनर्वितरण की क्रिया होती है इसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो अगला हेडिंग है हमारा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। ठीक है, तो वो भी आप अभी समझिए। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास एक ही बात है बच्चों, ऊर्जा हानि का व्यंजक
बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, यूपी बोर्ड एग्जाम में भी और अदर हिंदी बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि जब आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया होती है तो इसमें ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है, इस ऊर्जा हानि का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आवेशों का पुनर्वितरण करना होगा, उसके लिए चित्र बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्वितरण से पहले, पुनर्वितरण से पहले की बात। पुनर्वितरण से पहले की बात ये है भाई, ये स्टोरी है कि दो चालक थे, ठीक है। एक चालक का नाम था ए, दूसरे चालक का नाम था बी। चालक एक की धारिता थी C1, बी की धारिता थी C2। चालक ए का आवेश था Q1, बी का आवेश था Q2। ए का विभव था V1, बी का विभव था V2। ये था पुनर्वितरण से पहले था ए। अब हमने पुनर्वितरण कराया, पुनर्वितरण के बाद, पुनर्वितरण के बाद ए और बी की शादी हो गई। कैसे हुई देखो, दोनों एक डोर से बंध गए, दोनों ए और बी दोनों को बांध दिया एक डोर से। ये देखिए दोनों एक डोर से बंध गए। जैसे ही पुनर्वितरण हुआ, जैसे ही इनकी शादी हुई तो क्या हुआ, आवेश इनके एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर आवेश का प्रवाह हुआ। और यह प्रवाह तब तक होगा जब तक कि विभव समान न हो जाएं। देखिए कैसे, इसकी धारिता कितनी थी C1, इसकी धारिता C2, आवेश Q1 था, Q1 डैश हो गया, इसका Q2 था, Q2 डैश हो गया, आवेश बदल गया, वोल्टेज दोनों का समान हो गया V और V। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब पुनर्वितरण की क्रिया होती है तो आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात आवेशों का प्रवाह जो है वो तब तक होगा जब तक कि दोनों के वोल्टेज बराबर न हो जाएं। तो देखिए वोल्टेज बराबर हो गए। मैं समझता हूं आपके ये समझ में आ गया होगा, जो पिछला चित्र था वही मैंने दोबारा बताया है। अब हमें देखना है कि ये जो पुनर्वितरण की क्रिया हुई है इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चित्र में चमक रहा है आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख देंगे माना। अगर एग्जाम में आता है तो मैंने डायरेक्ट चित्र बनाए हैं, आप चित्र से पहले लिखेंगे माना। क्या लिखोगे माना में, माना दो चालक ए और बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2, आवेश Q1 व Q2 हैं तथा विभव V1 व V2 हैं। जब इनको पुनर्वितरित करते हैं अर्थात एक तार से जोड़ते हैं तो ए का नया आवेश Q1 डैश, बी का नया आवेश Q2 डैश हो जाता है तथा विभव दोनों का उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V, देखिए उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही, आपको अपने आप बना के लिखना है, रटना नहीं है। अब देखेंगे पुनर्वितरण, हमें देखना है इस पुनर्वितरण की क्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि हुई। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्वितरण से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, दोनों की कुल ऊर्जा कितनी थी, पुनर्वितरण के बाद कितनी ऊर्जा रह गई, फिर देखेंगे कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ, खर्च कितनी हुई। उसके लिए जो पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा आएगी, जो पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा आएगी, इन दोनों का अंतर कर देंगे, जो घटा के आएगा, अंतर करके आएगा, वही हो जाएगी पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक है बच्चों, तो देखिए पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा देखते हैं। पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा से पहले ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, देखिए हमें यहां पर धारिता पता है, विभव पता है, आवेश भी पता है। धारिता और विभव के रूप में ऊर्जा का सूत्र कल सिद्ध कराया था। मैं अपेक्षा करता हूं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने कल भी देखी थी उनके याद होगा। बताइए धारिता और विभव का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। तो देखिए ए की ऊर्जा होती है U1 बराबर हाफ C1V1², ये हो जाएगी C1V1²। ऐसे ही बच्चों बी की ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2V2², ये बी की ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, ये जोड़ने से पहले है। जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, कुल ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, जोड़िए U = U1 + U2। तो ये आ जाएगा बेटा U = जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात हाफ तो कॉमन है, तो अंदर बचेगा बेटा C1V1² + C2V2²। बताइए बेटे समझ में आया। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई है। ये जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा आ गई, ए की हाफ C1V1², बी की हाफ C2V2²। कुल ऊर्जा के लिए हमने इनको ऐड किया, जैसे ही ऐड किया तो आपने देखा हाफ दोनों में से कॉमन है, तो हाफ कॉमन आ गया C1V1² + C2V2²। ओके, अब देखिए जोड़ने के बाद, पुनर्वितरण के बाद
पुनर्वितरण के बाद। ठीक है बच्चों, पुनर्वितरण के बाद देखिए ए की नई ऊर्जा U1 डैश कर देता हूं मैं इसको। ऊर्जा का फॉर्मूला यही अभी बताया, हाफ CV²। तो ए की नई ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1V²। ऐसे ही बी की नई ऊर्जा U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2V²। इसलिए कुल ऊर्जा ऐड करिए बच्चों इनको, तो ये हो जाएगा बेटा U डैश इज इक्वल टू, जब कुल ऊर्जा निकालेंगे तो देखिए जब जुड़ जाएंगे तो दोनों में से आपको चमक रहा है 1/2 भी कॉमन है और V² भी कॉमन है, अर्थात 1/2 V² दोनों में से कॉमन आ गया, 1/2 V² दोनों में से कॉमन, तो अंदर बचा बच्चों C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों आप देखते हैं ये जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा आ गई U इज इक्वल टू हाफ C1V1² प्लस C2V2², और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा आई है हाफ V² कॉमन और कोष्ट में C1 प्लस C2। हमें देखना है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की कितनी हानि हुई। तो मैंने अभी बताया था कि जोड़ने से पहले की जो कुल ऊर्जा थी उसमें से बाद की ऊर्जा को घटा दो, तभी तो हानि आएगी निकल के। तो हानि निकालने के लिए, इसलिए ऊर्जा हानि डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा माने अंतर होता है, ऊर्जाओं का अंतर, डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश, U में से U डैश को माइनस कर दो, तो डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, डेल U इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब आप जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप सब बच्चे देख सकते हैं कोष्ट से पहले क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2, यहां कोष्ट से पहले क्या आ रहा है 1/2 V²। तो 1/2 यहां भी है, अर्थात 1/2 कॉमन है, तो 1/2 तो आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर बचा बच्चों कोष्ट के अंदर, यहां पर तो बचेगा C1V1² प्लस C2V2²। ठीक है बच्चों, और यहां पर बेटा माइनस में है माइनस V² इंटू C1 प्लस C2। बताइए बेटा समझ में आया क्या आपके? इसमें से ये माइनस किया, हाफ कॉमन, तो C1V1² प्लस C2V2² माइनस में ये बचेगा माइनस V² और कोष्ट के अंदर C1 प्लस C2। आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इसमें, देखिए V क्या है, यहाँ पर V है दोनों का कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला है इसी चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, उभयनिष्ठ विभव। अब सोच रहे होंगे आप नहीं पढ़ा, अभी देखो आपके याद आएगा। विभव को निकालने के लिए C बराबर होता है Q/V। तो बच्चों यहां से याद आया, अब यहां से V को इधर कर ले तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू Q/C। ठीक है बेटे, अब क्या करना होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा, Q के रिप्लेस आप रख देंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन C के रिप्लेस आप रख देंगे C1 प्लस C2। या ये हो जाएगा बेटे V इज इक्वल टू Q1, Q बराबर होता है Q बराबर CV, Q बराबर देखिए Q बराबर CV, तो Q1 हो जाएगा बच्चों C1V1 प्लस Q1 माने पहला आवेश C1V1, Q2 दूसरे का आवेश Q2 बराबर C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का मान। ये जो उभयनिष्ठ विभव का मान है इसको उठाओ यहां पर ले आओ, इसको यहां से उठाइए यहां ले आइए, समीकरण 3 मान लेंगे इसको। यहां पर इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 3, और मैं लिख देता हूं कैपिटल V का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखेंगे क्या होता है रखने पर। ये V का मान बच्चों उभयनिष्ठ विभव उठाओ यहां ले आओ। ठीक है बच्चों, यहां कर देता हूं मैं, देखिए जगह कम है उधर, तो इसको मिटा देता हूं। ये तो समझ में आ गया था ना आपके, A की ऊर्जा हाफ C1V1², B की ऊर्जा हाफ C2V2², फिर कुल ऊर्जा। ठीक है बच्चों, उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है पूरे चैप्टर के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बेटे, वैसे मैं अपेक्षा करता हूं आपके इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही इसे कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो बच्चों मैंने बताया इस V का मान यहां पर रख दीजिए, तो देखिए क्या आ गया बच्चों, डेल U इज इक्वल टू हाफ, कोष्ट में था बच्चों C1V1² प्लस C2V2²।
ठीक है, एक कोष्ट में तो ये था। फिर था बच्चों माइनस में, माइनस के आगे क्या था, वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमने ये निकाली, ये वी की वैल्यू उठाई, यहां ले आए, इसको यहां ले आओ। तो जब इसको यहां रखेंगे तो देखिए इसके ऊपर क्या हो रहा है, वी के ऊपर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। ऐसे देखिए C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपोन में क्या है बेटे, C1 प्लस C2, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए v का स्क्वायर हो रहा है, तो जब v का मान रखेंगे तो v का मान जो ये है इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों पे मैंने अलग अलग लिख दिया है, और इनटू में अभी ये भी बच रहा है C1 प्लस C2। ठीक है, इसको मत ना भूल जाना। अब देखिए बच्चों, इसकी घात C1 प्लस C2 की घात कितनी है, यहां पर ऊपर 1, नीचे घात कितनी है 2, तो एक घात कट जाएगी, इससे ये गई, तो नीचे बचा अब C1 प्लस C2। इसका एलसीएम ले लीजिए अब आप, तो ये हो जाएगा बेटे डेल U इज इक्वल टू 1/2। लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम बच्चों C1 प्लस C2 आ जाएगा। कैसे सर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, C1 प्लस C2 की 1 में होगी, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, इसकी इधर, इसकी इधर। ठीक है बच्चों, तो इसकी इधर करिए, पहले C1 की कर लेता हूं मैं। C1 की करेंगे इधर सारे में, पहले इसमें देखिए ऐसे C1 की करी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की इसमें प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ओके, फिर C2 की करेंगे बच्चों, C2 की करिए इसमें पहले प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर, फिर बच्चों इसमें करेंगे C2 की, तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगेन रिवाइज, पहले मैंने C1 की C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की इसमें की C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 की करी C2 C1 V1 स्क्वायर, फिर C2 की इसमें की C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। माइनस में है बच्चों, माइनस, ये देखिए अब C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर से ओपन होगा। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वो फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करिए। तो करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों C1 स्क्वायर, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है तो ये सब मिटाना पड़ेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2AB। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो प्लस 2AB, A के रिप्लेस C1 V1, बी के रिप्लेस C2 V2। ठीक है बच्चों, ये आ गया बेटे, यहां तक समझ में आ गया आपके। बड़ा जरूर है पर लेकिन बहुत आसान है। ठीक है बेटा, आपने क्या करा, अगेन रिवाइज करा देता हूं मैं एक बार और। 1/2 कॉमन आ गया था, एलसीएम C1 प्लस C2 आ गया था। अब C1 की मल्टीप्लाई की इसमें, ये की C1 की इसमें भी की, इसमें भी की, फिर C2 की इसमें। ठीक है बच्चों, फिर ये माइनस कॉमन है बाहर, माइनस कोष्ठ से बाहर है, और यहां पर देखिए ये आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसके पास लिख दिया, भाई के पास भाई लिख लिया, C1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस, अब देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो जैसे ही इसमें माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे और कुछ नहीं होना है। तो माइनस की इसमें करी माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें करी माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसमें करी माइनस 2 C1 C2 V1 V2, गुणा में है ना, कैसे ही लिख दो C1 C2 V1 V2, ये ऐसे लिख दिया मैंने। और अपोन में बच्चों है C1 प्लस C2, ये हमारा लास्ट तक साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो कटता है काटो, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये गया। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चा वो लिख दो बेटा डेल U इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए बेटा C1 C2 C1 C2 C1 C2, सारे में C1 C2 है, अर्थात C1 C2 इन सब में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो C1 C2 को हम कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 कॉमन लिया बेटे, क्या बचा बच्चों, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बताइए बेटा समझ में आया क्या। अब ये हो जाएगा बच्चों डेल U इज इक्वल टू 1/2
C1 C2, ध्यान दीजिएगा ये है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, अर्थात ये बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया बच्चों दो चालकों को एक तार से जोड़ने पर अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण होने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक। यहां पर डेल यू कहलाता है ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि। ठीक है बच्चों, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये डेरिवेशन आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा कहीं पर डाउट है, कुछ कम समझ में आया है, तो वीडियो की स्पीड डबल करके या 1.5 गुना करके आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपके बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने दो टॉपिक कराए, आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है और दूसरा पढ़ाया आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। कल हमारा जो चलेगा वो पढ़ाएंगे हम संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे बढ़ा सकते हैं धारिता और कैसे घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।